आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आप यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से जाके आप पहले तीनों पार्ट देखिए, फिर आप चौथे पार्ट पर आइए, फिर इसको आप देखना स्टार्ट करिए। दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या माननी हो तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखना है माना 2 अंकों की संख्या माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y है। अभी तक आप 3 वीडियो देख चुके होंगे तो आपको 2 अंकों की संख्या मानना बहुत ही आराम से आ गया होगा। तथा अंकों को अंकों के लिखते हैं ना, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या। देखिए, अंकों के स्थान बदलने का मतलब क्या है, जो इकाई पर था वो दहाई पर आ जाए और जो दहाई पर था वो इकाई पे आ जाए। जैसे y यहाँ पर इकाई पर था तो ये दहाई पर आएगा तो 10y हो जाएगा। x यहाँ पर दहाई पर था तो यहाँ आ जाएगा इकाई पर तो x हो जाएगा। तो अंकों के स्थान जब हम पलट दिए तो हमें कौन सी संख्या मिली, 10y प्लस x मिली। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो देखिए, अंकों का योग, अंक हमारे पास क्या है, x और y। तो योग करने का मतलब x प्लस y बराबर कितना दिया है, 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे क्या बोला है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त जो संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक, तो देखिए हमारे पास 10x प्लस y, जब अगर हम इसके स्थान पलट दें मतलब 10y प्लस x, पहले आपको ये लिख लेना है कि जो हमारे पास पहले संख्या थी, फिर उसके बाद से जब हम संख्या को पलट दिए हैं तो कितना बन गया है, 10y प्लस x बन गया है। अब क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है कि अंकों के स्थान बदल देने पर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, जो दी गई संख्या है उससे 18 अधिक है। तो हमारे पास जो पहले संख्या थी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 18 अधिक करेंगे, तभी हमारी इक्वेशन सही बनेगी, क्योंकि हमें क्या बराबर में लिखना है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 10x, इस x को अगर हम इधर ले आए तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 18, इधर देखिए 10y और इस y को इधर भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 9x प्लस का 18, इधर बचेगा हमारे पास 9y। यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 9y, 9 से 9 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 2 बराबर y बचेगा। अगर हम इस y को अगर हम इधर भेज लें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। प्लस करने का मतलब ये भी प्लस माइनस हो जाएगा ये हमारे पास, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, कट जाएगा। यहाँ पर x जुड़ के हो जाएगा 2x। यहाँ देखिए 12 माइनस 2, 12 में से अगर 2 गया तो कितना बचा, 10 बचा है। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब हम x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें, 2 में रख दें, जहाँ इच्छा हो वहाँ आप रख सकते हैं, दोनों इक्वेशन में से कहीं। हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण
x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 12, x की जगह हम 5 लग देते हैं, प्लस का y बराबर 12। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर हमारे बोर्ड पर जो है बल्ब थोड़ा सा लाइट है और आपको दिख नहीं रहा, तो आप हमारी आवाज़ से उसको जो है सुनिए कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई बराबर 12, फिर x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया क्योंकि x का मान कितना आया था 5, प्लस y बराबर 12। यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 5 और y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें इनसे क्या पूछा था, तथा संख्या बताइए। तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं अतः संख्या कितनी हमारी हो जाएगी, अतः संख्या हमारे पास क्या थी 10x प्लस वाई, यहाँ पे लिख दिए 10 और x की जगह 5 और y कितना था 7। तो 10 बचे 50 और 50 और 7 कितना हो जाएगा 57। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 57, यही हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपसे भिन्न का नाम ले ले, फ्रैक्शन का नाम ले ले, तो आप क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर आपको क्या मानना, x/y है, क्योंकि आपको पता है कि भिन्न का मतलब यह है कि उसमें एक तो अंश होगा और एक तो हर होगा। तो मैंने यहाँ पर अंश की जगह x ले लिया और हर की जगह क्या ले लिया, y लिख दिया। ठीक है, अब हमसे कहा कि भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, हमने लिख दिया, यहाँ बहुत अच्छे से लिखना है आपको एग्जाम में नंबर पाने के लिए। हमने लिख दिया जहाँ अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ताकि एकदम केयरफुली जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमसे बोला है भिन्न का हर, तो भिन्न का हर सबसे पहले क्या लिख दें यहाँ पर y, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न बोल रहा हो वैसा अब हम करने जा रहे हैं। हमसे हर बोला है तो हम हर लिख दिए y, भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो अंश अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अंश। तो ये अंश के दोगुने से एक अधिक है तो हम इसमें दोगुना करेंगे और एक अधिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको बराबर लिखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो देखिए भिन्न तो हमारे पास क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। भिन्न हमारे पास x/y था तथा इसके व्युत्क्रम का मतलब है जो अंश था वो हर हो जाए और जो हर था वो अंश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, और व्युत्क्रम का क्या बोला, योग। तो यहाँ पर योग के लिए हम प्लस लगा देते हैं और ये योग कितना दिया है, 2 सही 16/21, 2 सही 16/21। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भिन्न का मान अब हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x और y से y कट जाएगा, x बचेगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से x कट जाएगा, y बचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाएगा, 21 दूना होता है 42 और 42 में अगर हम 16 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 58, यहाँ पे हो जाएगा 58/21। ठीक है, अब हम इधर सॉल्व करते हैं। चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 21 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में इधर कितना हो जाएगा 58xy। अब हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि y की जगह हम ये पूरा मान रख लें 2x + 1। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें समीकरण 3 तो हमें ये लिखना है यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, यहाँ पर 21 है तो 21 लिख दिए, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस, देखिए y का मान 2x + 1 है तो y की जगह हम रख देंगे 2x + 1 और y पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x + 1 y की जगह रखे और y पर स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए, स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक और स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 58
x लिख दी, y की जगह हमें कितना रखना है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x प्लस 1। ठीक, और ये भी क्या है गुणे में, ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 21, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखिए 58 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11 116 हो जाएगा। x का x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 58x। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीन चमक रही है, लाइट आ रहा है, आपको नहीं दिख रही, तो आप हमारी बात को जो है सुनिए और उससे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलके हो गया 5x स्क्वायर, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंचे होता है 105, 105x स्क्वायर हो जाएगा पूरा। मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 5x स्क्वायर। 5 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंचे होता है 105, x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 4x है तो 4x को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के होता है 84, तो यहाँ पर आ गया 84x। फिर यहाँ पर 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21, बराबर इधर कितना है 116x स्क्वायर प्लस का है 58x। अब देखिए इधर 116 जो है ये बड़ी संख्या है और 105 छोटी संख्या है, तो हम 105 को उधर की तरफ भेजेंगे, लेकिन हम लिखेंगे इधर ही। आप ध्यान से देखिए, हम 116 को पहले नोट कर लेते हैं इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब 105 को अगर हम उधर भेजेंगे 116 की तरफ तो ये 105 माइनस का हो जाएगा 105x स्क्वायर, ठीक। प्लस का यहाँ पर 58x था तो 58x को ऐसे ही लिख लेते हैं उधर। ये 84x प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 84x हो जाएगा। प्लस का 21x इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर कितना जाएगा 0। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। 116 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा 14 में से अगर 8 गया तो 6 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 7, 7 में से अगर 5 गया तो यहाँ बचा 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ कितना बचा 21 बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 21 बराबर, यहाँ पर x छूट गया 26x आएगा, और माइनस का यहाँ पर 21 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो हमने देखा यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हमको सबसे पहले पता है अगर हम 21 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 आ जाएगा 231। 31 जो हमारे पास आया है ये आसानी से नहीं टूटेगा, तो हम इसको पहले जो है तोड़ के देखते हैं इसका फैक्टर करके। यहाँ पर हम लिखते हैं 231। अब 231 सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि 231 एक तो ऑड नंबर, ये टूटेगा कैसे, ठीक है। तो अब हम इसको जो है 3 से काट के देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको आता ही होगा अगर आप क्लास 10th में हैं। अगर आपको नहीं पता ये कैसे टूटेगा तो हम यहाँ बता दें, देखो 3, 2, 5 और 1 6, अगर इनका सम, इनके डिजिट का सम 6 है और 3 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 सते कितना हो जाएगा 21, और फिर 3 सते कितना हो जाएगा 21, ठीक। अब हम इसको कितनी बार में 7 से काट सकते हैं, 11 सते 77 होता है तो 11 हो गया। यहाँ पे 11 का नाम 11 होता है 11। अब ये फैक्टर टूट गया। अब हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे अरेंज करें कि जोड़ने या घटाने पर 26 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 231 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे 7 त्रिक 21 और 11, 21 और 11 नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर लेंगे 11 और 3, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 33, और गुणे 7, 33 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 231 आ जाएगा, और 33 में से 7 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 11x स्क्वायर माइनस का 33x, और प्लस का हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 7x माइनस 21 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 11x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3, प्लस का 7 कॉमन ले लें तो x माइनस बचेगा 3 बराबर में 0। अब हम इसको इधर लिखते हैं, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 11x प्लस का 7, ये जो है
किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ से देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम x का मान समीकरण 1 में पुट कर दें, बोर्ड में जगह नहीं है तो हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं और y का मान आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए y बराबर 2 और x की जगह कितना रख दें, 3 रख दें, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर माना मैंने भी लिखा था x और y माना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान हमारे पास कितना आया है, 3, y का मान कितना आया, 7, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 7। तो अतः हमारे पास जो भिन्न है वो कितना आ जाएगा, 3/7। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पार्क बना लेते हैं सबसे पहले हम इधर। ये आयताकार पार्क है तो हम इसको आयताकार शेप में बना लिए हैं और इसका हम नाम रखना चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं ABCD। हम लिख सकते हैं कि ABCD एक आयताकार पार्क है। एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई को L मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ABCD एक आयताकार पार्क है। इसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है। आप इतना समझ गए कि ABCD जो ये बना है एक आयताकार पार्क है और L इस आयताकार पार्क की लंबाई है और B आयताकार पार्क की चौड़ाई है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमसे बोला है एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है। तो ये चौड़ाई हो गया और 8 इसमें अधिक कर दिए क्योंकि हमें बराबर लिखना है। आयताकार पार्क की जो लंबाई है ये चौड़ाई से 8 अधिक ऑलरेडी है, तो 8 इसमें हम अधिक कर दिए क्योंकि हमें बराबर में लिखना है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। यदि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 240 मीटर स्क्वायर। अगर ये एक आयताकार पार्क है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हम यहाँ लिखेंगे अतः इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर दिया है, 240 है, तो हम इसके क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, L इंटू B बराबर 240। क्योंकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने लंबाई L मानी थी, चौड़ाई B माना था। L इंटू B बराबर हो गया 240। अब हम इसको मान सकते हैं समीकरण 2। L का मान समीकरण 2 में रखने पर L का मान कितना है, B + 8। यहाँ लिख देंगे L का मान समीकरण 2 में रखने पर L की जगह में कितना रखना है, B + 8। तो यहाँ लिख दिए B + 8 गुणे में कितना है, B बराबर कितना है, 240। B का गुणा अगर हम इससे करें तो कितना आ जाएगा, B² + 8B। और इस 240 को अगर हम इधर भेज दें तो ये माइनस का 240 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर तोड़ने हैं। फैक्टर क्या है हमारे पास, B² + 8B - 240 बराबर 0। गुणा करने पर 240 आया, जोड़ने और घटाने पर कितना है, 8 है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप सबसे पहले ऐसे तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से अगर हम तोड़ दें तो 12 दूनी 24, यहाँ जाएगा 0। फिर 2 से तोड़ दें, 2 × 12 60 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ दें, फिर 30 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से अगर तोड़ दें तो 15 आ जाएगा और फिर 3 से तोड़ना पड़ेगा, 3 × 25 15, 5 × 9 5। अब हम इसको ऐसे अरेंज करें कि जोड़ने और घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 240 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8।
फिर यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15, 15 और 8, यहाँ 8 दूनी 16, 15 और 16 के बीच में गैपिंग तो 1 होगी, नहीं बन पाएगा। बात और चेक करते हैं, 5 तिहाई 15 और फिर 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 30 और 8 के बीच में तो 12 का अंतर हो जाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 20। और यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12। तो हमको पता है कि 12 और 20 का गुणा जब करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 20 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 8। तो मैंने आपको ये बात बता दिया कि अगर आपको एग्जैक्टली गुणनखंड ना आता हो तो आप पहले उसको ऐसे तोड़ेंगे, फिर आपको उसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। जब पेयर आपका बन जाएगा कि गुणा करने पर इतना वाला नंबर आ जाए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए, तो आप ये समझिए कि आपका जो पेयर है वो एकदम सही है, अब गलत नहीं हो सकता है। चलिए हम इसको मिटाल देते हैं, हमें फैक्टर मिल गया है 20 और 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं b² प्लस का 12, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, बड़ी संख्या है तो प्लस का 20, b प्लस का यहाँ लिख देते हैं 12, यहाँ पर माइनस का हमें लिखना पड़ेगा 12b माइनस 240 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, b कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा b प्लस का 20, यहाँ देखिए 12 कॉमन हो जाएगा तो b बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का बचेगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे b प्लस 20, यहाँ लिखेंगे b माइनस का 12 बराबर 0। ये उत्तर आपका माइनस में आएगा तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि किसी पार की जो भुजा है वो माइनस में नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस 12 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 12। b मेरी क्या थी, चौड़ाई थी। अब b का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, इधर हम लिख लेते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको जितनी बात मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको एग्जाम में लिखने, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो l बराबर b प्लस कितना दिया है 8, तो l बराबर हो गया b की जगह 12 प्लस 8, तो l बराबर कितना आ गया 20। हमसे यही पार की भुजाएं पूछा था, तो हमारे पास लंबाई भी आ गया, चौड़ाई भी आ गया। तो हम इसका उत्तर जो है लिख देते हैं, अतः लंबाई बराबर कितना आ गया 20 और चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जो आपकी लंबाई आई है ये 20 और मैंने चौड़ाई 12 लिख दिया है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आपको यूनिट दिया है मीटर में दिया है तो आप यहाँ पे मीटर लिख देंगे। ठीक है, उत्तर आते समय। अब बाकी जैसे कैलकुलेशन आपको करना है तो यहाँ पर आपको यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आपका आंसर आ जाए तो सेंटीमीटर में दिया है तो आप डाटा को सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर में दिया तो मीटर में लिख देंगे। अगर कुछ भी यूनिट ना दिया हो तो आप उसके पीछे मात्रक लिखेंगे, इंग्लिश में आप यूनिट लिखेंगे। जैसे कुछ भी ना दिया होता तो हम यहाँ लिख देते 20 मात्रक और 12 मात्रक, लेकिन मीटर में दिया था क्योंकि 240 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल दिया था, तो हम इसको 20 मीटर लिख दिए और 12 मीटर लिख दिए। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम एक बार पढ़ देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या बोला है तो मैंने माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो यहाँ पर अंतर लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 2। आगे बढ़ते हैं, उनके वर्गों का योग कितना है 34 है, तो वर्ग कर देते हैं दोनों का और योग कर देते हैं, और ये योग कितना दिया है 34 दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं भैया। यहाँ देखिए x का मान अगर हम निकालना चाहें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का y। अब इसी x का मान हम समीकरण 2 में रख दें, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर
चलिए यहाँ रख देते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। एक्स बराबर कितना है 2 + वाई, तो यहाँ लिख दिए 2 + वाई, इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस वाई स्क्वायर कर दिए बराबर कितना आ गया 34। इधर हो गया a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 + वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 34। वाई स्क्वायर ऐड होके हो गया 2y स्क्वायर प्लस का 4y, ये प्लस का 4 इधर लिखते हैं, ये इधर आएगा 34 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस माइनस माइनस 34 में से अगर 4 चला गया तो बच गया माइनस का 30 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है कि सभी सम संख्या है, यानी 2 से कट जाएगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए y बचा प्लस 2y बचा माइनस का 15 बचा बराबर में 0। ये 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 15 बराबर 0। अब हमारे पास ये फैक्टर आ गया है कि गुणा करने पर 15 आए, जोड़ने और घटाने पर 2 आए। तो ये आपको बहुत ही देखने में आसान लग रहा होगा, एकदम आसान है, तो आपको अलग से फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे 5 × 15 होता है और 5 और 3 का अंतर 2 होता है, तो आप इसी में तोड़ देंगे 5 और 3 में। यहाँ से देखिए y कॉमन लेंगे, y बचेगा प्लस का 5 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ बचेगा y प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से आ जाएगा y प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3, इसका आंसर निगेटिव आएगा तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आएगा y बराबर 3 प्लस का। अब y का मान हम समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण हम यहाँ रख दें, फर्स्ट में रख दें। यहाँ पर अगर हम रख दें इसका मान तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए हमारे पास कितना x माइनस वाई बराबर 2 है। x बराबर माइनस वाई की जगह 3 रख दिए बराबर 2, x बराबर 2 + 3, x बराबर कितना आ गया 5। अब हमसे क्या पूछा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या 1 तो आ गई 5, यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 5 और 3। ठीक है, हमारे पास एक संख्या 5 है, यहाँ पे और ना लगा एंड लगा दे, मतलब 5 और 3 है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए हर एक क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक 2 अंकीय संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। हर बार हमें क्या करना होता है, मानना होता है कि माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y है। अब प्रश्न के अनुसार चलना है हमें, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 अंकीय संख्या जो है ये अपने अंकों के 4 गुनी है। तो 2 अंकीय संख्या हमारे पास क्या है 10x + y। ये अपने अंक मतलब क्या है x + y, अपने अंकों के योग के 4 गुनी ये है, तो 4 से गुना इसमें कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लें फिर आगे करते हैं। पहले हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। देखिए इस x को इधर ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और इस y को इधर रखते हैं और ये y भी इधर ले आते हैं और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ से 10x में से अगर 4x जाएगा तो 6x बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा 3y बराबर 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस का y बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0 और y को अगर हम उधर भेज दें तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये 2x इधर रहेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम आते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या अब हमसे बोला है अगला, तथा अपने अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है। मतलब ये जो संख्या है
ये अपने अंकों के गुणनफल, मतलब x और y गुणनफल हो गया, इसके अंकों के योग अपने अंकों के गुणनफल के ये 3 गुनी है, तो 3 से इसमें हम गुना कर दें। अब हम y की जगह कितना रख सकते हैं इस इक्वेशन में, 2x लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को अगर हम मान लें सेकंड इक्वेशन, तो हम यहाँ लिख दें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ हो गया 10x प्लस y की जगह कितना रख दें 2x बराबर 3x, y की जगह हम कितना रख दें, y का मान है 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। यहाँ हो गया 10 2 12x, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप 1x से 1x कट गया, 6 दूनी 12 कट गया और इधर कितना बचा x, तो यानी x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर हमारे पास क्या है 2x और y बराबर यहाँ है 2x का मान कितना है 2, तो यहाँ आ गया y बराबर 2 दूनी 4। अब हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछा था, तो हमारे पास संख्या 10x प्लस y माने थे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस y था, तो 10x की जगह हमें कितना रखना है 2 प्लस y की जगह कितना रखना है 4। सॉल्व करेंगे 10 दूनी 20 4 24, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24, और यही है हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए समझ में आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमसे कुछ सीख पाएँ और आपको भी थैंक यू बोल पाएँ कि आपने हमारी बहुत मदद किया। इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।